नमस्कार। क्या आप भी आधार सीडिंग कराना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि चाहे कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आधार सीडिंग कराना पड़ेगा। इसको आप 2 तरीके से करा सकते हैं, या फिर आप जा कर के अपने बैंक से, या फिर आप खुद अपने घर बैठे। अब घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप एनपीसीआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँगे। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहे गूगल क्रोम पर या फिर कोई भी ब्राउज़र है, वहाँ पर आप एनपीसीआई को सर्च करना है। एनपीसीआई को जैसे आप सर्च करके इंटर मारेंगे, तो इस तरीके से पेज खुल कर के आएगा। इस तरीके से पेज में यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट नंबर ऊपर वाला में ही आपको टच करना है। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से पेज खुल कर के आ जाता है। इसमें आपको कहाँ पर जाना है, ये देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पर बोला रहा है इसके बारे में हु वी आर, इसके बाद इसमें व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, इसके बारे में पूरा दिया है कि यूपीआई, रुपए, यूपीआई में बोला है कि प्रोडक्ट के मतलब जो भी चीज़ है पूरा यहाँ पर डिटेल दिया जा रहा है। हमको क्या करना है, आधार सीडिंग कराना है। तो कैसे कर सकते हैं, कंज्यूमर, यहाँ पर देखिए आपको नीचे दिखेगा कंज्यूमर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यूपीआई कंप्लेन, अदर प्रोडक्ट कंप्लेन, एटीएम, लोकेटर, चेक योर एनईटीसी फास्टैग स्टेटस, डीजी साथी इन्फो और भारत आधार सीडिंग इनेबलर, यहाँ पर बोल रहा है ना, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो ये आपको मिल गया ऑप्शन। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, आप आधार सीडिंग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक हो जा रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। तो आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम बाद ये खुल करके आएगा, ठीक है। ये देखिए खुल करके आ गया। जैसे ये खुल करके आता है तो यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। 7 मिनट का टाइमिंग देता है, सॉरी 8 मिनट का। 8 मिनट के अंदर आपको जो भी काम है वो पूरे कंप्लीट करने होते हैं। तो इसमें आपको क्या-क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहले नंबर पर होम दिया गया है, तो भी हम लोग होम पर है। इसके बाद आता है आधार सीडिंग के लिए। तो हम लोग आधार सीडिंग करते कैसे हैं, तो इसके लिए बोल रहा है कि हम लोग अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक कर रहे हैं। कौन से बैंक से लिंक कर रहे हैं, यहाँ पर देने मतलब बैंक के लिए वो ऑप्शन देगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको आधार नंबर डालना है, आपका 12 अंक का, ठीक है, डाल करके आप देखिएगा। इसके बाद क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर आधार। तो रिक्वेस्ट फॉर आधार किस लिए कर रहे हैं, हम शेडिंग के लिए कर रहे हैं या डिसीडिंग के लिए कर रहे हैं, यानी हम उसके साथ लिंक कराना चाह रहे हैं कि नहीं कराना चाह रहे हैं। अगर शेडिंग करते हैं तो आप शेडिंग को टच करेंगे, क्लिक करेंगे। जब शेडिंग टाइप में आप जाते हैं तो जैसे इसको टिक किए तो आपके सामने 3 ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, फ्रेश, मतलब आपका कोई भी आधार कार्ड अगर नहीं लिंक है तो आप फ्रेश को क्लिक करेंगे। अगर आपका लिंक है, मान लीजिए आपका स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक में लिंक है, और लेकिन आप स्टेट बैंक के दूसरे खाते में आप लिंक करना चाहते हैं, या फिर वो बंद करके आप दूसरा खाता खुलवाए हैं स्टेट बैंक में ही, तो उसमें अगर लिंक कराना चाहते हैं, या हम यहाँ पर बोल रहेगा मूवमेंट, हमको मतलब जाना है कहाँ, विथ इन द सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, हम दूसरे अकाउंट के साथ जाना चाह रहे हैं उसी अकाउंट में। या फिर क्या हो सकता है कि हमारा तो है आधार सीडिंग जिस बैंक में, तो हम उस बैंक से दूसरे बैंक में आधार सीडिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक करेंगे, ठीक है, जैसे एक बैंक से दूसरे में करने के लिए। अच्छा, तो अब रहेगा कि हम कैसे चेक करें कि हमारा आधार कार्ड क्या किसी बैंक में हमारा लिंक है या नहीं, किसी बैंक में सीडिंग है या नहीं, तो इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन है, हम लोग इधर देखते हैं, अभी थोड़ा सा पहले इसके बारे में देख लें यहाँ पर। क्योंकि यहाँ देखिए, जैसे आप इस पर मान लीजिए हम फ्रेश पर कर रहे हैं कि हमारा नहीं सीडिंग है, तब क्या करते हैं हम, जब नहीं सीडिंग रहता तो यहाँ पर सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन देगा, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी बैंक है, आप यहाँ पर अपना बैंक आप सेलेक्ट कर लीजिए। इतने बैंक है यहाँ पर, इतने बैंक में से जो भी आपका बैंक हो उसको आप सेलेक्ट करिए। जैसे हमने बैंक ऑफ इंडिया ले लिया, इसके बाद आप अकाउंट नंबर सही सही भरिए, और यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर पर आपको क्लिक करना है। मतलब ये दोनों आपके नंबर अकाउंट नंबर सही होने चाहिए। इसके बाद आपको इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आपको जाना है, तो यहाँ पर एक और क्लिक करने के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर इसको क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा नीचे। ये देखिए कैप्चा कोड दिया गया है, इसको भर करके आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा एक पॉपअप। इसमें आपको एग्री एंड कंटिन्यू और डिसएग्री का ऑप्शन आएगा, तो आप इसमें से कोई एक करिए। एग्री करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, डिसएग्री करेंगे तो आप पीछे जाएंगे।
तो आपको क्या करना है, एग्री को क्लिक करना है। और फिर क्या होगा, जैसे ही आप एग्री को आप क्लिक करते हैं तो एग्री को क्लिक करने के बाद ही आपके बैंक खाते में जो नंबर लिंक है, यानी आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है, आप मतलब आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक है, ठीक है, तो उस पर ओटीपी जाएगा। आप ओटीपी को डालिए और इसके बाद आपका वहाँ पर सक्सेसफुल या फिर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्या है वहाँ पर डायरेक्ट दिखाएगा। वहाँ पर ये भी दिखा देगा कि आपका दूसरे बैंक में सीडिंग है या नहीं, ठीक है। फिर आपका जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको वेट करना है कुछ दिनों का या कुछ टाइम का। जैसे ही वहाँ से और फिर आपका लास्ट में दिखाई देगा कि नहीं आपका सीडिंग हो चुका है या नहीं, ठीक है। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सीडिंग हो चुका है या नहीं, तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर आधार मैप्ड स्टेटस पर। मैप्ड स्टेटस में आप आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर इसका मतलब जो कैप्चा कोड है इसको डाल करके चेक स्टेटस करेंगे, तो वहाँ पर बोलेगा आपका कि आपका जो इनेबलर है या नहीं आपका अकाउंट, ठीक है।